रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हमने क्या फाइंड करने हैं, पावर सेट को। तो पार्ट नंबर 1 को उठा लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है a इक्वल टू 1 2 3 और 4। कहते हैं कि इसका पावर सेट फाइंड कर दे। फाइंड मतलब P ऑफ A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब आप ये देखना चाहते हैं कि इसके कितने पावर सेट होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। अब n क्या होगा, इधर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 4 होगा। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 16 आएगा। अब इसके पावर सेट आपने बनाने हैं 16। पावर सेट क्या होता है, सारे सबसेट आपने लेने होते हैं। पहले तो आपके पास अंदर रखोगे एम्प्टी सेट, फिर एक एक करके उठाते जाइए। पहले 1 उठाओगे, सेट में बंद कर दो। 2 उठाओ, सेट में बंद कर दो। 3 उठाओ, सेट में बंद कर दो। 4 उठाओ, सेट में बंद कर दो। अब 2 2 करके लेते जाइए। 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर क्या होगा 1 4 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब 1 की बारी हो गई। अब 2 2 करके उठा, 2 से स्टार्ट करें। 2 और 3 होगा, फिर 2 और 4 होगा। अब नेक्स्ट 3 और 4 होगा। अब 3 3 करके उठाओ। 1 2 और 3 होगा। नेक्स्ट होगा 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया। नेक्स्ट उठाओ, नेक्स्ट 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया। 1 2 4 नहीं हो गया है जी, 1 2 4 भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपने बनाना है जी 2 से स्टार्ट लो, अभी 2 3 और 4 होगा। नेक्स्ट आप पूरा सेट भी ले सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये आपका रिक्वायर्ड। अब काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपके कितने बने, 16 बने। 16 पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में b की वैल्यू आपको गिवन है 2 4 और 6। कहते हैं कि इसके पावर सेट को आपने फाइंड करना है। तो इसकी सोल्यूशन देखते जाइए। सोल्यूशन क्या होगी वो देखिए आप लोग। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ B इक्वल टू 2 टू द पावर n। n की तादाद इधर 3 है, 3, तो P ऑफ B इक्वल टू 2 टू द पावर 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, कितने पावर सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। अब हम प्रॉपर बनाएंगे। एक तो आपने इस तरह सेट लेना है, अंदर पहले तो एम्प्टी आएगा। अब एक एक करके उठाते जाइए। 2, फिर आपने उठाना है 4, फिर आपने उठाना है 6। अब 2 2 करके उठाते जाइए। 2 और 4 होगा, फिर नेक्स्ट होगा 2 और 6 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2 और 6 हो गया, 4 और 6 हो गया। अब पूरा सेट उठाओ, 2 4 और 6 होगा। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने बने आपके, 8 बने, 8। अब जाएंगे थर्ड पार्ट के ऊपर कि थर्ड पार्ट क्या है। अब आपको सिंपल एक सेट गिवन है 0। कहते हैं कि इसका पावर सेट फाइंड कर दे, क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन देखते जाइए जी। अब देखे पावर सेट का फॉर्मूला, P ऑफ सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। कितने एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है 2 पावर 1 होगा। कितना होगा, 2 पावर 1। तो P ऑफ C इक्वल टू 2 आएगा। इसके कितने पावर सेट बनेंगे, सिर्फ 2 पावर सेट बनेंगे। अब वो आपने दोनों निकालने हैं इस तरह सेट। एक तो एम्प्टी हर में होता है और एक आपने 0 रखना होता है। बस ये आपने 2 पूरे कर दिए जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अब आपको d की वैल्यू गिवन है x कामा u। आपने इसके पावर सेट को फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो इसके पावर सेट किस तरह फाइंड करेंगे वो देखते जाइए।
पहले आप फार्मूले से फाइंड करोगे P ऑफ D इक्वल टू 2 टू द पावर n होता है। कितनी तादाद है इधर? 2 है, 2 एलिमेंट है, 2 पावर 2 होगा। अब P ऑफ D 2 पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे। 4 पावर सेट आपने बनाने हैं जी। अब आप प्रॉपर एक एक करके बनाएंगे। P ऑफ D इस तरह आपने सेट लेना है, इधर भी सेट होगा। पहले तो इसके अंदर एम्प्टी रखोगे। अब एक एक करके उठाते जाइए। पहले x उठाओगे, फिर u उठाओगे, फिर आपने दोनों को इकट्ठा भी लेना होगा। x और u कितने पूरे हो गए? 1 2 3 और 4। ये आपके क्या हो गए? 4 पूरे हो गए जी। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा? आंसर होगा। बहरहाल इसको मैं सही तरह से सर्कल कर देता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब आप जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 5 है जी। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर क्या है जी? 5। तो 5 को उठा लेते हैं। f की वैल्यू आपको गिवन है -1 कामा -2। अब आपने इसके क्या बनाने हैं? पावर सेट बनाने हैं, यानी P ऑफ f आपने बनाना है। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। P ऑफ f का फॉर्मूला क्या होगा? 2 टू द पावर n होगा। कितने एलिमेंट है? इधर 2 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 2 होगा। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे, 4 आएगा। इतने आपके पावर सेट बनेंगे। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने क्या करना है? इसके पावर सेट पर आपने प्रॉपर बनाने हैं। P ऑफ f एक तो आपने इधर सेट, एक एम्प्टी होगा। नेक्स्ट आपने -1 को रखना होता है, फिर -2 रखना होता है, फिर आपने दोनों को इकट्ठा रखना होता है। ये आपके 4 पावर सेट आ गए जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जहां पे भी आपको मसला हो आप उधर जरूर पूछे, इंशाल्लाह मैं इसका प्रॉपर आंसर दूंगा। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखे। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? नंबर फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू XYZ लिखा हुआ है। आपने इसके बताने हैं नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, नंबर ऑफ सबसेट आपका क्वेश्चन मार्क है। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर n होता है। कितने एलिमेंट है इसमें? नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 3 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट आपका रिजल्ट इक्वल होगा 8 इसके सबसेट होंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? आपको लिखा हुआ है b की वैल्यू। b इज इक्वल टू x सच दैट x आपका बिल्डर नोटेशन है। दरमियान में n1 लेस देन x लेस देन कितना लिखा हुआ है जी? 4। अब देखिए 1 और 4 के दरमियान नेचुरल नंबर। पहले इस सेट को वाज़ेह करते हैं, सॉल्यूशन देखते जाइए। पहले इस सेट को लिखते हैं। 1 से 4 तक नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1 2 होता है, एक आपका क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि 1 से 4 तक यही नेचुरल नंबर है ना। ठीक है जी। अब हमने इसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होगा। नंबर सबसेट बराबर है 2 हो जाएगा। कितने एलिमेंट इस सेट में हो गए? 2 हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होंगे? 4 होंगे। कोई पॉइंट में मुश्किल नहीं होगी। अब जाएंगे पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 3 को देके c इक्वल टू 0 ± 1।
हमने इसका फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले इस सेट को किस तरह करते हैं, इस सेट को प्रॉपर बना लेते हैं जी। C इक्वल टू एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक -1 होगा। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होता है। नंबर ऑफ सबसेट का रिजल्ट इक्वल होगा, कितने एलिमेंट हो गए, 2 टू द पावर 3 होगा, 3 एलिमेंट हो गए ना, तो नंबर ऑफ सबसेट का रिजल्ट होगा 8। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, D इक्वल टू x सच दैट x इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाक, कैपिटल ऑफ पाक यानी पाकिस्तान का सूबा, पाकिस्तान का कैपिटल दारुल खिलाफा। क्या करना है, इसमें आपने नंबर ऑफ सबसेट बनाना होगा, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन देके। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा क्या है, इस्लामाबाद है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा 2 टू द पावर 1, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस आपने इस तरह सारे क्वेश्चन को देखना होता है। यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, इसका पढ़ेंगे जी नेक्स्ट हम इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे ऑन सेट के ऊपर।